ठीक है, तो हमारा टॉपिक है तंगेल एयर ड्रॉप। बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने देखा 26 जनवरी के दिन भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दिन हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स ने तंगेल फॉर्मेशन को प्रदर्शित किया और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। और अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा इसकी भारत में तो नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है इस चीज़ की चर्चा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडियन रिपब्लिक डे की हिस्ट्री में कि भारत ने पहली बार किसी ऑपरेशन को अपने 26 जनवरी वाले दिन प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो उसके लिए तंगेल जो है इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल। अभी आप देखेंगे न्यूज़ में तो 2-4 दिन से न्यूज़ में तंगेल एयर ड्रॉप के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में ज़्यादा इसकी चर्चा है हमसे ज़्यादा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ हो जाती है, जो तंगेल एयर ड्रॉप है वो किस वॉर से रिलेटेड है, 1971 के इंडिया पाकिस्तान की वॉर से रिलेटेड है। और दूसरा जो है तंगेल का ज्योग्राफिक लोकेशन कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पर है, आपके बांग्लादेश में है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी तो इस टाइप के ही चीज़ें पूछती है और इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है और साथ में करंट में भी है। एक चीज़ मैंने आपको जब अयोध्या पढ़ाई थी, इस बार जब अयोध्या के बारे में पढ़ाया था और राम मंदिर के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें एक चीज़ मैंने इंक्लूड नहीं की थी कि उसका शिलान्यास कब हुआ था राम मंदिर का। पता है आपको कब हुआ था? वो बात पुरानी भले ही है, लेकिन करंट में चर्चा में चल रही है, क्योंकि राम मंदिर करंट में था, तो हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले कि शिलान्यास कब हुआ था उसका। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि उसकी शिलान्यास भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो आप उस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि वो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन न्यूज़ क्या है करंट में। सेम ये भी न्यूज़ क्या है, ये 1971 की बात है, लेकिन अब क्या है न्यूज़ में कि फर्स्ट टाइम ऐसा एयरफोर्स ने किया। और क्यों किया, यानी कि कोई ना कोई मैसेज देना चाह रही है कि हमारे देश की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो उसका हर्ष यही होगा। और आप लोगों ने जियो पॉलिटिक्स देख ही रखी है, दोनों तरफ बॉर्डर में टेंशन है, पाकिस्तान की साइड में भी और चाइना की भी है ना। चाइना में आपका गलवान फेस ऑफ हुआ है इस वक्त भी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी बरकरार रखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं ये वाली, है ना। बहुत कम ही चीज़ जो है हम लोगों को पता चलती है गलवान वाले वो चाइना बॉर्डर से। अभी भी रिसेंट में भी न्यूज़ थी वहाँ पर कि गलवान वैली के बाद भी 2 से 3 बार वहाँ पे फेस ऑफ हुआ है, लड़ाई हुई है आपकी भारत और चाइना की आर्मी के बीच में। ठीक है, कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन वो चीज़ हम लोगों को पता नहीं चल पाती है। ठीक है, तो वही सब चीज़ बताने के लिए कि इसका क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और क्यों चर्चा में है ये आजकल तंगेल। हालांकि मैंने कल ही बात बता दी थी आप लोगों को ये। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडियन एयरफोर्स की जो एयरफोर्स डे होता है, कब होता है इंडियन एयरफोर्स डे, पता है आपको? तो वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एयरफोर्स एक बार चर्चा में है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स क्या है, इस बार चर्चा में है, तो इंडियन एयरफोर्स डे भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या ये जो तंगेल और एयर ड्रॉप है वो आपका भारत पाकिस्तान के 1971 के वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये सबसे बड़ा सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो ये भी अपना आप में एक माइलस्टोन है। अच्छा, ये वाली जो पिक है आप लोगों ने देखी होगी शायद, ये वाली बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की पिक है। ये जो है ये आपके नियाजी हैं, जनरल नियाजी हैं, और ये आपके अरोड़ा जी हैं। ठीक है, और ये जो नियाजी हैं वो साइन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इनकी अगर आप यूट्यूब में देखते होंगे तो सरेंडर किया हुआ वीडियो भी है, जिसमें ये लोग अपने बैच और बेल्ट उतारते हैं और सरेंडर करते हैं अपने हथियारों का भारत के सामने। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 93,000 सैनिकों ने। अच्छा, उससे पहले की कंडीशन आपको पता है, 62 में चाइना से लड़ाई हुई थी, फिर 65 में फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुई, और फिर 71 में। उसके बाद भी इतना बड़ा मतलब 13 दिन में ही क्या हुआ था, युद्ध को खत्म कर दिया गया था, और 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था। यानी कि भारत लगातार युद्ध में उलझा हुआ था। उसके बाद भी इतना बड़ा अचीवमेंट, आपने नाम सुना होगा मानेकशॉ का, सैम मानेकशॉ, एक मूवी भी अभी लॉन्च हुई थी सैम बहादुर, है ना। उसमें वो इंदिरा गांधी जी उनको ऑर्डर देती हैं, पहले मार्च में कहती हैं कि आप पाकिस्तान पे अटैक कीजिए,
तो वो रिफ्यूज कर देते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर दे रहे होते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर अभी हम हमला करेंगे तो हम जीतेंगे, भले ही नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि पहले हम प्रिपेयर करें, थोड़ा और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ फाइट करें, तो उसमें अब जीत की गारंटी होगी और नुकसान भी बहुत कम होगा। 6 महीने बाद का उन्होंने टाइम देते हैं, 6 महीने बाद हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ेंगे, उससे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे सारे, और प्रिपरेशन करते हैं, 6 महीने का टाइम मिलता है, 13 दिन में पाकिस्तान को हरा देते हैं। पाकिस्तान को उस वक्त यूएस भी सपोर्ट कर रहा होता है, चाइना भी सपोर्ट करता है, यूएस के जो लेटेस्ट वेपन्स होते हैं वो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा था। उन सबके साथ जो है भारत अपने पुराने जो ब्रिटेन ने दिए हुए थे हथियार उनसे लड़ रहा था। ठीक है, एक 1965 का वॉर हुआ था, 1961 का वॉर हुआ था, 1971 का। ठीक है, मेनली इनमें एयरफोर्स की भूमिका काफी ज्यादा थी। कभी आप डॉक्यूमेंट्री पढ़िएगा 1965 और 71 की, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। जो 1965 में पाकिस्तान के हीरो थे वो 1971 में जीरो बन गए थे, मतलब जिनका नाम काफी ज्यादा था कि हाँ कि हम लोगों ने बहुत पाकिस्तान इंडियन सोल्जर को मार गिराया है या फिर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए थे 1965 में। लेकिन 1971 के वॉर के बाद उन लोगों को वहाँ के देश ने ही रिस्पेक्ट नहीं दी थी। इवन जो इमरान खान है, जो यहाँ के पीएम है इस वक्त थे अभी, उनका पूरा नाम नियाजी है, लेकिन वो नियाजी नहीं लिखते हैं अपने पीछे, केवल इमरान खान जो हमें पता है उतना ही लिखते हैं वो, क्योंकि नियाजी अपने आप में एक गाली हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जबकि यूएस सपोर्ट कर रहा था, चाइना सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, और भारत जो है जब भी कोई बड़ा देश आता है, भारत मतलब देश के प्रेसिडेंट आते हैं, जैसे अभी यूएई के प्रिंस आए थे सलमान शेख सलमान जी, तो जहाँ पे वो लोग साइन कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, उसके पीछे यही वाला पोस्टर लगा था। ठीक है, ये पोस्टर इसलिए लगा था क्योंकि जैसे यूएई है वो पाकिस्तान का सपोर्टर है, मतलब पाकिस्तान वाले यूएई के सपोर्टर रहते हैं, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि यूएई के मेंबर या सऊदी अरब के मेंबर जो है इंडिया में जाते हैं, तो वो वहाँ की मीडिया है उसको कवर जरूर करेगी, तो वो मैसेज दे दिया जाता है, बेटा ये देख लो ये हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा। तो ये इंडिया वाले भी खेल खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, और उनको रह के याद दिलाते रहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ये किया था। इसीलिए 1971 की बात थी, आज जो है ये मतलब 26 जनवरी में ये वाला जो है ऑपरेशन दिखा दिया गया। ठीक है, इसका मैसेज है ये पूरा, चाइना के लिए भी मैसेज है, आपका पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है कि हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वर्णिम विजय के तहत तंगेल एयर ड्रॉप किया था। तंगेल में क्या था कि तंगेल एक जगह है बांग्लादेश में, अब जिला बन चुका है, पहले नहीं था जिला। तो ढाका को कैप्चर करना था, मेनली पाकिस्तान अपने ट्रूप्स प्रोवाइड करा रहा था, वहां पे डिप्लॉय करना था ढाका को बचाने के लिए, और भारत का ये मिशन था कि सबसे पहले ढाका को कैप्चर किया जाए अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है। लेकिन इतनी आसानी से इतने कम समय में वहां पे इतने लोगों को पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था, तो उनको क्या किया है, एयर रूट से वहां पर डिलीवरी की गई क्या कहते हैं सोल्जर्स की, और इतनी बड़ी मात्रा में करना ये भी बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था कि जो है इतनी बड़ी संख्या में, जो लिखा है 700 पैरा ट्रूपर्स ने 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को रोका। तो ये भले ही 700 पैरा ट्रूप्स थे, लेकिन मैंने बताया था उस दिन भी कि भारतीय सेना या भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी थी जैसे रॉ आईबी, इन लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि 7000 या 5000 से ज्यादा जो है पैरा ट्रूपर्स जंप करेंगे, कैप्चर करेंगे वहां पर। तो पाकिस्तान के हौसले पहले से ही पस्त हो गए थे। ये भी एक टैक्टिक्स है वॉर की, है ना, कि झूठी खबर फैलाना। जैसे आपने सुना होगा आईएनएस राजपूत के बारे में सुना होगा। जब आईएनएस राजपूत क्या था, वो आईएनएस राजपूत को मतलब इस तरह के से भारतीय सेनाओं ने या फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने खबर फैलाई थी कि जो आईएनएस राजपूत है उसको पाकिस्तानी लोग आईएनएस विक्रांत समझने लग गए थे। और पीएनएस गाजी नाम सुना होगा आप लोगों ने, पीएनएस गाजी, एक मूवी भी बनी थी पीएनएस गाजी, जिसे पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहता है पीएनएस गाजी को। वो यूएस का लेटेस्ट वेपन था, और ऐसी सबमरीन उस वक्त भारत के पास भी नहीं थी। तो भारत वाले उससे डरे हुए थे पीएनएस गाजी से, और पाकिस्तान वाले आईएनएस विक्रांत से, जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, उससे डरे हुए थे।
वो चाह रहे थे कि INS विक्रांत जो है उसको तबाह कर दें, क्योंकि वो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे नुकसान बहुत होगा, लोग सैनिक भी मारे जाएंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा, और इकॉनमी में भी बर्डन पड़ेगा। सेम भारत का भी यही था कि PNS गाजी से बचना है, क्योंकि PNS गाजी क्या थी, एक सबमरीन थी, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसको जाल में फांसने के लिए इन्होंने झूठी खबर फैलाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। ये सब कहा गया कि जो INS राजपूत है इस फलानी जगह पे खड़ा हुआ है, वो INS विक्रांत, ठीक है, वहां पर INS राजपूत खड़ा हुआ था। और INS राजपूत क्या था, वो आपका सबमरीन हंटर था, यानी कि वो सबमरीन डिस्ट्रॉयर था, सबमरीन को डिटेक्ट करके खत्म कर देता था। अब पाकिस्तान ने सोचा कि INS राजपूत ना होकर INS विक्रांत खड़ा हुआ है वहां पे, और वो चले गए उस पर अटैक करने के लिए। और वहां पे क्या था, राजपूत था, और INS राजपूत ने सारे बम गिरा दिए उसके ऊपर, और PNS गाजी वहीं तबाह हो गई। अभी भी उसका मलबा वहीं पड़ा हुआ है विशाखापट्टनम के। तो इससे पाकिस्तान ही शॉक नहीं था, US भी शॉक था, क्योंकि उसका लेटेस्ट वेपन था वो सबमरीन जो PNS गाजी थी। तो वो सब चीजें जो है पूरी स्ट्रेटेजी से कोई कर सकता है तो इंडियन आर्मी या नेवी ही कर सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान खौफ खाता है, फिर भी कभी कभी उसकी हिम्मत हो जाती है। नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह पन्नू की अगुवाई में सफल एयर ड्रॉप किया था। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही था कि आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट भी जगह इस टाइप की जो न्यूज होती हैं उसको, और दूसरा जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, ठीक है, इंडियन आर्मी को भी जाने। एक कैंपेन जो है यूपी की गवर्नमेंट लॉन्च करती है 26 जनवरी से पहले, नो योर आर्मी, नो योर आर्मी, अपनी आर्मी को जानिए, ठीक है। तो 75वें गणतंत्र दिवस में तंगेल फॉर्मेशन हुआ था। इस फ्लाइट के दौरान आपके ये जो दो विमान है, डकोटा और डॉर्नियर, ये वाला जो डॉर्नियर है ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा डॉर्नियर का, क्योंकि डॉर्नियर जो है भारत में बन रहा है, इसका लाइसेंस जो है भारत वालों के पास है, HAL के पास है, HAL बनाता है। पहले फ्रांस बनाया करता था, फ्रांस ने लाइसेंसिंग के तहत ये भारत को दे दिया, भारत में बनते हैं डॉर्नियर। और भारत इतना बनाता है कि इनको पड़ोसी देशों को भी देता है, मालदीव को दिया है, श्रीलंका को दिया है। लेकिन मालदीव जो है वो रिटर्न कर रहा है भारत के गिफ्ट, मतलब जो भारत ने दिए हैं अभी मालदीव के साथ विमान में। तो अभी न्यूज आई थी कि वहां पे भारत के डॉर्नियर विमान तैनात हैं और आर्मी भी तैनात है, जिसको वो कहता है कि भारत में चले जाए। तो अभी वहाँ मालदीव में एक खबर आई थी कि क्योंकि वो आइलैंड कंट्री है, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, तो वहाँ ज्यादातर एयर एम्बुलेंस चलती हैं, ठीक है, क्योंकि जो रोड वाली एम्बुलेंस है वो भाई पानी को तो पार नहीं कर पाएंगी। तो वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के डॉर्नियर जो है वो एम्बुलेंस की तरह काम करते हैं। तो वहाँ एक लड़के को जरूरत थी, मतलब उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो उसको जरूरत थी एयर एम्बुलेंस की। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो डॉर्नियर जो थे वो इंडियन आर्मी के थे, इंडियन एयरफोर्स के थे, तो वो इंडिया की मदद नहीं लेना चाहते थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर वहाँ पर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो मालदीव इस बार चर्चाओं में है। तो यही वो डॉर्नियर विमान था जिसकी एम्बुलेंस वहाँ पर है। श्रीलंका को भी दिया था डॉर्नियर, ठीक है। खास बात यह है कि इन विमानों में एविएशन टरबाइन फ्यूल, बायोफ्यूल के मिश्रण से तैयार की गई फ्यूल से उड़ान भरी है। इस बार इसमें बायोफ्यूल यूज हुआ था, तो ये भी चर्चा में है, बायोफ्यूल का यूज किया था और इन बायोफ्यूल से ही इन लोगों ने उड़ान भरी थी इस फ्लाई पास्ट में। अच्छा, डॉर्नियर आपके फ्रांस से लिए गए हैं, याद रखिएगा। और फ्रांस के ही राष्ट्रपति हमारे क्या थे, चीफ गेस्ट थे। एक जगुआर भी है, एक लड़ाकू विमान, जगुआर मिराज, जगुआर और मिराज नाम सुना है। मिराज से ही हमला किया था पाकिस्तान पे बालाकोट में, वो भी वहीं के हैं। कहाँ के, फ्रांस के। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में बहुत कुछ नया देखने को मिला, जैसे कि महिलाओं की टुकड़ी थी, इस पे बात करी दी है। नारी शक्ति जो है इस बार एक अभिन्न अंग था भारतीय 26 जनवरी का। और इस एयर ड्रॉप का उद्देश्य था जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके सफल ऑपरेशन को बताना, ठीक है। आप लोग भी जानिए कि कैसे इंडियन आर्मी काम करती है। एक वार स्ट्रेटजी होती है, किस वार स्ट्रेटजी के तहत भारतीय सेना युद्ध लड़ती है। युद्ध लड़ने के साथ साथ युद्ध तो कभी कभी होता है, लेकिन अभी अगर हम देखा जाए तो भारत के बॉर्डर पे तैनात है, जम्मू कश्मीर में, सियाचिन में। यहाँ सोचिए 9 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। वहाँ पर सियाचिन में सोचिए
माइनस में 45 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है, और यहाँ तो केवल 3 महीने ही ठंड पड़ती है, तो ये हाल है। और वो वहाँ तो 12 महीने ही ऐसी हालत है कि -40 से नीचे टेम्परेचर रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो लोग वहाँ पर हैं, उस जगह काम करते हैं, वो उसी एरिया से आते हैं, वो भी हम लोगों के गांव, कस्बे और शहरों से जाते हैं। तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। और ये केवल सैलरी के लिए तो नहीं हो सकता है ना, सैलरी के लिए तो नहीं है ये उनकी ड्यूटी है, अपने देश के लिए कुछ जज्बा है। अच्छा, सैलरी के लिए कोई जान भी नहीं दे सकता है ना, कितनी सैलरी होगी, ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, और क्या कहते हैं, देश के लिए करने का जज्बा, जिसकी वजह से वो ऐसे पोस्ट, जो आपका सियाचिन जैसे पोस्ट है, वहाँ पर डिप्लॉय है। अब तो महिलाएं भी डिप्लॉय होने लग गई हैं, 2 महिलाएं हुई हैं इस बार वहाँ पर डिप्लॉय एज एन ऑफिसर, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गीतिका कौल थी एक, तो एक और है, याद नहीं आ रहा है, एक मेडिकल ऑफिसर है, और दोनों ही मेडिकल ऑफिसर हैं, और दोनों ही, एक तो ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात है सियाचिन में, और एक बेस कैंप में तैनात है। तो फातिमा बासीन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फातिमा बासीन जो है, बसीन है कि बासीन है, फातिमा बासीन जो है वो आपकी सियाचिन की ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात है, फातिमा बासीन, याद रखिएगा। और बेस कैंप में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे गीतिका कौल तैनात हैं। तो वो दोनों ही आपके ऑप्शन में मिलेंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछा जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा करंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो तंगेल फॉर्मेशन क्या था? तंगेल फॉर्मेशन भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने बनाया था इस बार, और इसका क्या महत्व है मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, तंगेल जो है बांग्लादेश में एक जगह है, 52 विमानों ने इसमें हिस्सा लिया था, 700 पैराशूटर्स ने वहां पे जंप लगाई थी, और तंगेल का जो इलाका था उसको कैप्चर किया था। पाकिस्तानी सेना को वहां पे बढ़ने नहीं दिया, पाकिस्तान की 93 इन्फेंट्री वहां पर जा रही थी, उसको रोक लिया गया। वहां पे फाइट हुई थी बहुत खतरनाक, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी। ठीक है, तंगेल जो है यमुना नदी पर पुंगली पुल पे था, यमुना नदी पे वहां की। ठीक है, वहां जमुना बोला जाता है, याद रखिएगा, यमुना को जमुना बोला जाता है। और जमुना कौन सी नदी है आपकी? ब्रह्मपुत्र वाली। ठीक है, तो ये जमुना है, ब्रह्मपुत्र को वहां जमुना कहा जाता है, गंगा को पद्मा कहा जाता है। जब वो मिलती हैं तो उन दोनों को मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में, भारतीय। अच्छा, इसी के कारण जो वहाँ नदियां हैं आपका, गंगा फिर ब्रह्मपुत्र, इनमें पानी इतना सारा है, वहां पर जब मानसून आता है, यानी कि मार्च का महीना होता है, तो वहां पर लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो सैम मानेकशॉ थे, उन्होंने मना कर दिया था कि मानसून के टाइम पे वहां पर हथियारों की सप्लाई करना, और फिर सुंदरबन का डेल्टा है वहां पर, तो वहां लड़ना आसान नहीं था। तो उन्होंने सर्दियों में, दिसंबर में, क्योंकि इस टाइम पे बारिश नहीं होती है, पानी भी नदियों में उतना नहीं होता है, बारिश का पानी नहीं होता ना, इसलिए तो ये एकदम सुटेबल टाइम था। हमला किया, और हमले में भारत जीता भी। ठीक है, 13 दिनों में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। ठीक है, 13 दिसंबर को युद्ध समाप्ति हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारत के सामने। ये बहुत बड़ा सरेंडर था अपने आप में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। पाकिस्तान ही कर सकता है ऐसा, है कि नहीं? मतलब सरेंडर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इसके साथ ही दुनिया में एक नया देश बांग्लादेश बना था इसी के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, तंगेल की लोकेशन आपकी बांग्लादेश में है, पाकिस्तान देगा ये ऑप्शन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।